जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मोहिनी एकादशी व्रत का पूजा विधि और मोहिनी एकादशी व्रत पूजा का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ समय शुभ मुहूर्त क्या है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं फ्रेंड्स, और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए, विष्णु भगवान जी की पूजा के लिए एक चौकी लगा लेंगे और उस पर पीले कपड़े का आसन दे देंगे और उसके ऊपर जो है ना तिल का आसन दे देंगे। अक्षत का आसन नहीं दीजिएगा, आप तिल का आसन देकर या पुष्प का आसन देकर आप विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा, तिल का आसन दे दीजिएगा या फिर जो है ना आप पुष्प का आसन दे दीजिएगा। अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद तिल का आसन देकर सबसे पहले दीपक को रखेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप जो है ना तिल के तेल से भी जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान के लिए एक थाली ली हूँ, प्लेट ली हूँ मैं, और उसमें स्वास्तिक बना लेंगे हम चंदन से। तो फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जो है ना जन्म जन्मांतर का जो पाप, जो जाने अनजाने में जो हमने पाप किए हैं, वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं फ्रेंड्स, और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्वास्तिक बना ली हूँ मैं पीला चंदन से और उसके ऊपर विराजित की हूँ लड्डू गोपाल जी को, और दही ली हूँ मैं। दही से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ली हूँ। आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं फ्रेंड्स, गंगोदक स्नान करा सकते हैं। अभी वैशाख का महीना चल रहा है तो वैशाख महीने में चंदन से भी आप स्नान करा सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर मेरी तरह जो है ना आप सरल विधि जो है ना आप दही से भी स्नान करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो दही से अच्छे से मसाज करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे हम। दही जो है ना ठंडक प्रदान करती है शरीर को, तो इसीलिए से गर्मी में जो मतलब कि ठंडक प्रदान करे ऐसी चीज़ें से स्नान कराने से लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चंदन से भी आप स्नान करा सकते हैं फ्रेंड्स। चंदन भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान करती है शरीर को, दही भी, पंचामृत भी। तो इन चीज़ों से आप जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा, और स्नान कराने के बाद जो है ना जो जल है स्नान वाला वो चरणामृत बन जाता है। पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर कीजिएगा और जो बाकी बच जाए वो किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी का अच्छे से बदन पोंछ कर अच्छे से श्रृंगार कर लेंगे, अंग पोषण करके। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पिंक कलर का ड्रेस है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। अब लड्डू गोपाल जी को तिल का आसन देकर विराजित की हूँ मैं, और पास में ही जो है ना बांसुरी भी रख देंगे लड्डू गोपाल जी के पास में, और तुलसी की माला लड्डू गोपाल जी को पहना दे रहे हैं हम। तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला पहना लीजिएगा, नहीं तो आप तुलसी पत्ता का जो है ना माला गूंथ के भी आप पहना सकते हैं फ्रेंड्स। और कथा की पुस्तक हो तो कथा की पुस्तक भी विराजित कर लीजिएगा चौकी में कथा पढ़ने के लिए फ्रेंड्स। तिल का आसन देकर फ्रेंड्स या फिर पुष्प का आसन देकर कथा की पुस्तक को भी रख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव करते हुए भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो विष्णु भगवान जी को भी कलावा अर्पित कर लीजिएगा और गणेश जी को भी कलावा अर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मोहिनी एकादशी की पूजा जो है ना आप सुबह में कर लीजिएगा। आप सुबह में स्नान करिएगा, जो स्नान वाले जल में थोड़ा सा जो है ना गंगा जल मिला लीजिएगा। गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है ना पूजा शुरू कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी लगाकर विष्णु भगवान जी की पूजा कीजिएगा। तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा। अगर जनेऊ हो तो जनेऊ भी अर्पित कर लीजिएगा, पुष्प हो तो पुष्प भी अर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल हो। और पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे विष्णु भगवान जी को, और जितने भगवान जी है तस्वीर में सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे, और गणेश जी को भी तिलक कर लेंगे, लड्डू गोपाल जी को भी तिलक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है फ्रेंड्स जो है ना 19 मई को जो है ना सुबह 7:10 से 12:18 के बीच में आप जो है ना पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 19 मई को 7:10 से शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स, और जो है ना 12:18 तक रहेगी। तो इसी बीच में आप पूजा कर लीजिएगा। दुर्वा हो तो दुर्वा चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को,
उसके बाद गणेश जी को भोग लगा लेंगे हम। तो बतासा का भोग लगा रहे हैं हम गणेश जी को। और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये अमृत कलश तैयार कर रहे हैं। गंगा जल और कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और तुलसी पत्ता, इस तरह से जो है ना एक कलश ले लीजिएगा। मिट्टी का हो तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर पीतल का ले लीजिएगा। तांबा का नहीं लेना है, स्टील का भी ले सकते हैं आप। और इस तरह जो है ना एक कलश में जो है ना आप जो है ना अमृत कलश बनाकर जो है ना आप जरूर भगवान के सामने समर्पित कीजिएगा फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी के दिन। और सीजन का जो फल हो वो भी आप चढ़ा लीजिएगा। और एक मिट्टी का अगर पात्र हो तो उसमें जल भरकर लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी को जल का भोग जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। अमृत कलश जरूर तैयार कीजिएगा फ्रेंड्स, गंगा जल, दूध और तुलसी पत्ता से। अगर केसर हो तो केसर भी आप उसमें डाल दीजिएगा, इसलिए कि गंगा जल, तुलसी पत्ता और दूध, ये सभी चीज़ जो है ना अमृत के समान होता है। तो इसलिए अमृत कलश एक तैयार करके जरूर समर्पित कीजिएगा विष्णु भगवान जी को। और जो है ना पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा। दक्षिणा रखने से जो है ना पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है फ्रेंड्स। और धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर जो है ना कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना फ़ोन में भी सुन सकते हैं या फिर किसी पंडित ब्राह्मण से भी आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना आरती कर लीजिएगा। आरती आप जो है ना दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर कपूर से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप जो है ना आप चाहे तो कपूर से कर लीजिएगा, नहीं तो जो है ना आप मेरी तरह बिल्कुल सरल विधि से दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। गणेश जी की आरती गाते हुए उसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती कर लीजिएगा, इसलिए कि सर्वप्रथम जो है ना गणेश जी की पूजा होती है। तो इसलिए से सर्वप्रथम जो है ना आप गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, उसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आरती करने के बाद हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। 3 बार हाथ को घुमाते हुए जल जो हाथ में जो जल रहेगा वो चौकी के पास ही नीचे छोड़ देना है। और प्रभु से सबसे पहले आप जो है ना पूजा में अगर कुछ गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। और अपनी जो मनोकामना हो वो प्रभु से कहिएगा। और जो अमृत कलश तैयार किए हैं वो पूरा परिवार जो है ना ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। मोहिनी एकादशी के दिन अमृत कलश जो है ना जरूर तैयार करके आप पूजा में चढ़ाइएगा। पारण का शुभ समय नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 5:28 से लेकर 8:12 तक रहेगी। 20 मई को पारण का शुभ समय 5:28 से लेकर 8:12 तक रहेगी फ्रेंड्स। इसी बीच में आप जो है ना पारण कर लीजिएगा 20 मई को फ्रेंड्स। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।